जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मोटर कार की बैटरी को आवेशित करने में विद्युत धारा का निम्न प्रभाव प्रयोग में आता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मोटर कार की बैटरी को आवेशित करने में विद्युत धारा का निम्न प्रभाव प्रयोग में आता है। तो आपका सही जवाब रहेंगे रासायनिक जो है ये प्रयोग में आते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट किया जाता है जिससे डैश होता है। तो ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट किया जाता है जिससे कि आपके क्या होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि पृथ्वी की सतह पर रेखा जो उन बिंदुओं को मिलाती है जहां क्षेत्र क्षैतिज है। तो पृथ्वी की सतह पर रेखा जो उन बिंदुओं को मिलाती है जहां क्षेत्र क्या है, क्षैतिज है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का चुंबकीय भूमध्य रेखा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपसे और प्रश्न क्या पूछा है कि एक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया गया है, इसकी चालकता होगी। तो एक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया गया है तो इसकी चालकता जो है यहाँ पे आधी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इनकी चालकता आधी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी लोगों से क्या कि एक्स किरणें जब किसी धातु पर पड़ती है तो क्या होगा। तो एक्स किरणें जब किसी धातु पर पड़ती है तो ये आप सभी लोग का क्या होगा, तो बल लगाती है और ऊर्जा व दबाव क्या है तो हस्तांतरित करती है। बिल्कुल ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही है आपका। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या है आप लोगों का कि एक्स किरणें की भेदन क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो एक्स किरणें की जो भेदन क्षमता होती है ये आपके किस पर निर्भर नहीं करते, तो फिलामेंट में धारा पे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि अवक्षय परत के कारण उत्पन्न विभवांतर कहलाता है। तो अवक्षय परत के कारण उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, तो ये आप सभी लोग का अवरोध विभव कहलाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, घरेलू विद्युत आपूर्ति में हरा इंसुलेटेड तार जो ये क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाते हैं क्या, तो आप बताएंगे ये दर्शाते हैं क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अर्थ वायर बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपसे 12th नंबर क्वेश्चन है कि किसी चुंबक या परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का विशिष्ट गुण क्या है। चलिए बताइएगा आप कि किसी चुंबक या परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का विशिष्ट गुण क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा, वे निरंतर बंद लूप जो है बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है
ये आप सभी लोग का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच दूरी पर होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस पैटर्न का जो है ना निर्माण करती है। चलिए बताएंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस पैटर्न का निर्माण करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, संकेंद्रित वृत्त। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से कि बिजली उत्पन्न करने के लिए जनरेटर किस घटना पर जो है निर्भर करता है। तो ये निर्भर किस पे करते हैं। तो ये निर्भर करते हैं आपके किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अद्वितीय नहीं होगी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए होंगे आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग का कहाँ पे। तो ये होते हैं आपके दर्पण के सामने। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है सी करेंगे, पोल ध्रुव। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, पोल ध्रुव होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से कि निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहते हैं, इनको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग जो है किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, अवतल लेंस का इसमें प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे 20 नंबर कि स्वप्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है। तो स्वप्रेरकत्व की जो एसआई इकाई होगा ये आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा। तो ये हेनरी होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, हेनरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिए गए 22 नंबर। क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है क्योंकि डैश है। तो संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा। तो आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पे उनके डी कक्षक आंशिक रूप से यहाँ पे डैश होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। चलिए आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक होगा। तो यहाँ पे सेलुलोज जो कि एक प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि टेफ्लॉन एक लक है। चलिए बताएंगे। तो टेफ्लॉन एक लक हो जाएंगे। तो ये लक हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि एक आदर्श बिलियन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए बताएंगे कि एक आदर्श बिलियन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर। क्वेश्चन पूछा है कि फिनोल और बेंजोइक एसिड के बीच अंतर करने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग जो है किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं आपके किसका। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे दिए गए 27 क्वेश्चन है कि मोहर का नमक किसका उदाहरण है। तो मोहर का जो नमक है ये किसका उदाहरण होगा। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का आप सही जवाब
ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है ए करेंगे, दुई लवण और डबल सॉल्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि संकुलन आयन 3+ में Cr की समन्वय संख्या है क्या है। तो इनकी समन्वय संख्या जो होगा ये आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 6। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा 6 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार किस लीड गैस की क्षेत्र शक्ति सबसे प्रबल होती है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का Cn के। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा Cn के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 30 प्रश्न हैं कि कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप जो है कौन सा है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप 30 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा हीरा होगा। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, हीरा हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आपसे कि लेथेनाइड संकुचन किसके कारण होता है। तो लेथेनाइड संकुचन किसके कारण होता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ अवस्थित किया जाता है तो वह देता है, तो वह क्या देता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग जो है किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं आपके किसका, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब V2O5 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होते हैं आपके एसेटिक अम्ल। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है, एसेटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि वह सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा है जिसकी साइड चेन हाइड्रोजन होती है। तो वह सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा है जिसकी साइड चेन हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्लाइसिन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।